अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो मूर्ख बनेगा इंडिया। इस देश में ऐसा ही कुछ किया जा रहा है कई सालों से। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा देश का युवा किस तरीके से अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम आवाज को भी खामोश कराने की भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी के तमाम नेता, अभिनेता, प्रवक्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार सिस्टम से सवाल पूछना चाहते हैं। पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी के नेताओं से भी किसी को दिक्कत नहीं है। जनता के अंदर जो उबाल है, युवाओं के अंदर जो उबाल है, जेन जी के अंदर जो उबाल है, अल्फा जनरेशन के अंदर जो उबाल है, असल में वो भ्रष्टाचार वाली सिस्टम के खिलाफ है। इस सिस्टम ने जनता को इतना निचोड़ दिया कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। भविष्य बनाने का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी सोचिए किस तरीके से बच्चों के भविष्य को रौंदना चाहती है, उनके सपनों को किस तरीके से गिरवी रखना चाहती है। और लगातार इस देश में ऐसा ही होता चला जा रहा है। स्कूलों के लगातार हालत देखेंगे तो उस पर ताला लगा दिया गया है। किताबें, कॉपी, इन तमाम चीजों पर टैक्स इतना लगा दिया है कि गरीब का बच्चा तो सिर्फ कावड़ उठा सकता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकता, किताबें नहीं खरीद सकता। बाकी आज हम इसी भ्रष्टाचार पर बात करेंगे। सोचिए, एक बच्ची जो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करती थी, जब वो सवाल करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्कर धामी से, तो उस पार्टी के नेता कहते हैं अब हो गया सवाल, बैठ जाइए। सोचिए, भ्रष्टाचार की नाकामी की आप पोल खोलेंगे तो आपकी आवाज को ही चुप करा दिया जाएगा। कितने युवाओं के सपने भ्रष्टाचार के, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बलि चढ़ेंगे। बच्ची ने कहा कि ताइक्वांडो में नेशनल में मेरा गोल्ड मेडल आया था लेकिन इंटरनेशनल नहीं खेल पाई क्योंकि मुझसे वहां पर 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। तो कहते कहते बच्ची रो पड़ी और इस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी कहते चलो चलो बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं नोट कर लो, पता करवाओ। तो कितनों को बिठाएंगे मुख्यमंत्री जी, कितने युवाओं को सपने महामानव की सरकार ने चूर कर दिया। देश के प्रधानमंत्री 70 साल के हो गए हैं, हो सकता है आगे पीछे ज्यादा ही हो, लेकिन अपनी कुर्सी पर ऐसे चिपक के बैठे हैं जैसे आप मानो उनके अलावा आगे कोई प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए। लेकिन छात्रों के भविष्य को किस तरीके से रौंदा जा रहा है, सोचिए किस तरीके से उनके सपनों को बेचा जा रहा है। इस पर अगर कोई सवाल पूछ ले तो घर का एड्रेस खंगाल लेंगे, घर पर जाके छात्रों को डराने का काम करेंगे। और ऐसा ही किया पुष्कर धामी ने भी। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ही है कि आप अगर सवाल नहीं लेना चाहते तो सवाल करने वाले को या तो डरा दो या चुप करा दो। कई राज्यों में तो बुलडोजर भी चल जाते हैं। तो सोचिए, सीएम ने कहा कि बैठ जाओ, इसका एड्रेस नोट करो। इस तरीके के बाद फिर बच्ची का दूसरा वीडियो आता है जिसमें वो कहती है कि सीएम के सामने 1.5 लाख मांगने की शिकायत करने वाली बच्ची ने अपने दूसरे वीडियो में बात को घुमाकर सोचिए मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की। अब आपको पता ही है कि क्या कुछ हुआ होगा इस बच्ची के साथ। सोचिए किस तरीके से अल्फा जनरेशन के बच्चे स्कूल में अच्छा पानी, पंखा, लाइट, इन तमाम मुद्दों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उन बच्चों के घर पर चले गए थे। 15 साल की बच्ची से माफी मंगवाते हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे कि आप कब माफी मांगेंगे, आपकी सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कब माफी मांगी जाएगी। 15 लाख अकाउंट में देने का वादा किया था, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी ली थी, बच्चियों को भविष्य बनाने का सपना दिखाने वाली, महिलाओं को सशक्त करने से लेके ना जाने क्या कुछ कहा था। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं के सवाल से भी कतराने का काम कर रही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, सवाल नहीं लेना चाहते, तो आखिरकार कुर्सी ही छोड़ दीजिए, किसी और को आने दीजिए। तो सोचिए, बच्चियों को भी डराया धमकाया जा रहा है क्योंकि इस देश में सवाल करने वाले की उम्र नहीं देखी जाती। सवाल पूछने का साहस कैसे किया, इस हिम्मत को खत्म करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। विपक्षियों के सवालों से भाग रही है। सोचिए, ना अमित शाह सदन के अंदर आने के लिए तैयार है और ना ही प्रधानमंत्री। तो इस देश में इस तरीके से खेल चल रहा है, खेल खेलने वाले बच्चों के साथ भी खेला हो गया। भ्रष्टाचार की अपनी चरम सीमा पर है। और सोचिए, इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ लेकिन रिश्वतखोरों ने रिश्वत मांगी और पुष्कर धामी के सामने जब बच्ची ने साहस के साथ सवाल उठाया तो उन्होंने कहा चलो बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सोचिए, बीजेपी की सरकार ने किस लेवल का भ्रष्टाचार किया है, ये लाइव अब हर जगह से हटा दिया जाएगा। 2 दिन पहले उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री युवा विद्यार्थी मंथन किया था। कैसा मंथन है, यहाँ पर तो छात्रों को सवाल पूछने पर
बिठा दिया जा रहा है। परीक्षा पर चर्चा होती है लेकिन परीक्षा धांधली पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस देश में कैसे हजारों पेपर लीक होते हैं, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा से तो देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी कांप उठती है। और किस तरीके से पुष्कर धामी बच्चों से बात कर रहे थे, तभी एक बच्ची ने भ्रष्टाचार का मामला सामने रख दिया। पहले ये कार्यक्रम बीजेपी उत्तराखंड के फेस और सरकार से तमाम पेचों पर लाइव था, अब हर जगह से डिलीट हो गया। कितनी वीडियो को डिलीट करवाएंगे, कितने पोस्ट को हटवाने का काम करेंगे, कितने अकाउंट सस्पेंड करवाएंगे, कितने चैनलों को डिलीट करवाएंगे। और सोचिए किस तरीके से इस देश में भ्रष्टाचार का जो आलम है वो चरम सीमा पर है। तमाम बीजेपी के नेता सोचिए ढंग की सड़क नहीं बना सकते, बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। 5 किलो राशन लेने वाली जनता 80 से 81 करोड़ हो गई है, उसमें भी ये लोग 4 किलो राशन जनता को देते। कितना ज्यादा करप्शन है, ये तो मोटा मोटी है जो हम आपको बता रहे हैं। सोचिए डिटेल में जाएंगे तो कितना कुछ इस देश में लगातार भ्रष्टाचार के आड़े चढ़ चुका है और ये देश पूरा कंगाली की कगार पर है। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। देश की मीडिया कैसे झूठ को परोस कर तोड़ मरोड़ कर दिखाती है और कहती है कि विदेशी डंका बज रहा है। ऐसा डंका बज रहा है कि जहां पर एक बच्चा सवाल पूछ लेता है तो आपके पार्टी का मुख्यमंत्री घबराकर वीडियो तक डिलीट करा देता है। 15 साल की बच्ची से इस देश के प्रधानमंत्री माफी मंगवाने का काम करते हैं। सोचिए किस तरीके से देश के हालात हो गए हैं। और तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है, तो विजय थल्लापति भी लगातार एक्शन मोड में है। लेकिन खासकर छात्रों की जो हालत है वो पूरे देश में जो है चरमराई हुई है। और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में महिलाओं को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा देने का विचार चल रहा था। इसे योगी आदित्यनाथ के करीबी उसका मास्टर स्ट्रोक प्लान बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस प्लान के तहत चुनाव से ठीक पहले 20,000 रुपए उनके खाते में जाएंगे। चुनाव के बाद 10,000 की 3 किश्तों का वादा होगा। अभी फिलहाल ये स्कीम चर्चा के दायरे में है। सूत्रों के मुताबिक अभी मामला पहले चरण में है। योजना सत्ता और संगठन के रन में है। बताया गया है कि कई राज्यों में फिसलती हुई सत्ता इस योजना से बची है। करप्शन जातिवाद के सागर में ये नौका नई नहीं है। तो सोचिए 10,000 रुपए अकाउंट में देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी छात्रों पर बिहार के अंदर एनडीए सरकार कैसे लाठियां बरसाई जा रही थी। तो 10,000 या 20,000 के चक्कर में मत आइए, अपने बच्चों के लिए रोजगार के लिए वोट कीजिए। तो भ्रष्टाचार लगातार अपनी चरम सीमा पर। और भाजपा की राजनीति को समझिए। झारखंड में जिस टीडीपीएल एजेंसी का परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है, अब तक आयोग के अध्यक्ष सहित एजेंसियों के डायरेक्टर सहित 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उसी टीडीपीएल एजेंसी पर यूपी उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की नियुक्ति में खेल करने का आरोप है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के मामले में सीबीआई से जांच करने का आदेश दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है, यूपी में भाजपा सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई ताकि मामले की सीबीआई जांच न हो पाए। भाजपा के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो सोचिए सीबीआई जांच की जाती है बीजेपी को बचाने के लिए, मामला लटकाया जाता। अगर हाई कोर्ट ने घोषित कर दिया कि भैया ये भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। जब तक कोलोजियम खत्म नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं होगा। तो इस देश में लगातार भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। गाड़ियों में गन्ना डाला जा रहा है, जनता का खून चूसा जा रहा है, जनता को महंगाई से मारा जा रहा है, छात्रों के भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। और कहने के लिए हम विश्व गुरु देश है, मोदी जी का डंका बज रहा है। ऐसा डंका बज रहा है कि देश की जनता तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई है। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने अमित शाह पर काफी ज्यादा तीखा अंदाज में निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया ये बताओ, पायलट गन चलाने का आदेश किसने दिया ये बताओ, हमले से छात्रों की आंखों की रोशनी गई, कौन जिम्मेदार है ये बताओ, अगर आदेश दिया है तो इस्तीफा देना चाहिए। इतना कहते ही मीडिया के बीच में राहुल गांधी को टोक दिया। राहुल गांधी ने मीडिया को फटकार लगाते हुए कहा गृह मंत्री अमित शाह के सामने तो मीडिया इंटरप्ट नहीं करता, वो बोलते हैं तो मीडिया चुपचाप सुनता है, विपक्ष को लेकर काउंटर सवाल क्यों करता है। हो सकता है 3 बजे लोकसभा में अमित शाह अपना बयान दे। आज का दिन सदन के लिए काफी शोरगुल वाला रहेगा। तो सोचिए अमित शाह सवालों से लगातार घिरते जा रहे हैं। अगर परमिशन नहीं दी थी तो क्यों लाठीचार्ज हुआ, अगर लाठीचार्ज हुआ तो क्यों करवाया गया, ये बेसिक सवाल है जो इस देश के गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए। और सोचिए धर्म के नाम पर लगातार राजनीति किस तरीके से होती है। ये कथावाचक है, चित्रलेखा, इन्होंने 2 करोड़ रुपए की एक नई गाड़ी ली है।
और ये एक कथा करने का 20 लाख रुपए चार्ज करती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन आपको धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहा है और कौन असली लग्जरी लाइफ का मजा ले रहा है। ये तमाम वो खबरें हैं कि चाहे धर्म हो, शिक्षा हो, राजनीति हो, तमाम किसी भी क्षेत्र को उठाकर देख लीजिए, असल में सब चीज के आधार पर सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।